ड्रामा, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज पोइटिक प्लेस की, है ना। और ये हमारा लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 11 है। तो पोइटिक प्ले क्या है? अपने आप में ही ये एक साथ दो नाम दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ मतलब तो अपने आप में ही बता दे रहे हैं। और कि किसने ये टर्म कॉइन किया, कौन प्रोमिनेंट राइटर इसका माना जाता है, सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। पोइटिक प्ले, देखो प्ले को हम ड्रामा भी कहते हैं, है ना। प्ले को क्या कहते हैं? नाटक। तो एक ऐसा नाटक जो पोइट्री में लिखा है तो पोइटिक प्ले हो गया। एक ऐसा नाटक जो पोइट्री में लिखा है तो इसको हम पोइटिक प्ले कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे लिरिकल ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। इसे लिरिकल ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है, इसे पोइटिक ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। और क्या होता है, ये एक लॉन्ग पोएम होती है, एक बड़ी पोएम होती है, बट ये फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में होती है। पर इसकी जो फॉर्म है ये क्या है? ड्रामा। तो इसका मतलब क्या कि इसमें एक्सपोजर भी होगा, राइजिंग एक्शन भी होगा, क्लाइमेक्स भी होगा, फॉलिंग एक्शन भी होगा, डिनोमा भी होगा। इसमें प्लॉट, एक्शन, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, है ना, ये सारी चीजें भी इसमें होंगी, तभी तो ये ड्रामा की कैटेगरी में आएगी। ये पोइम, एक पोइम है, एक ड्रामा है। पर जब किसी चीज में ड्रामा भी है और पोइम भी है तो फिर वो क्या हो जाएगा? दोनों का मिक्सचर। उसी तरह से उसका नाम भी रख जाएगा, तो उसका नाम भी रख गया क्या? पोइटिक प्ले। जनरली रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स। ये क्या होता है? अक्सर ये फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स में ये लिखे जाते हैं। और ये क्या होता है, ये जो पोइटिक प्ले है ये रीड एंड एंजॉय के लिए है, रीडर के लिए। प्राइवेटली नीड्स नो एक्सटर्नल एड्स टू परफॉर्म। अब इसको क्या है? परफॉर्म नहीं किया जाता। इसी तरह से एक ड्रामा है क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा को भी परफॉर्म नहीं किया जाता। क्लोजेड ड्रामा में हम मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट जो है उसको बहुत ही ज्यादा क्या उसका एग्जाम्पल देते हैं। वो क्वेश्चन टीजीटी में बहुत पूछा जाता है ना, क्योंकि टीजीटी का प्रोमिनेंट राइटर भी है टीजीटी के लिए। तो पोइटिक प्ले इसी मतलब क्लोजेड ड्रामा की तरह है। तो यहाँ ये रीड करने के लिए है, रीडर जो है एकांत में इसको पढ़ता है, सबके साथ इनको नहीं देखता। ठीक है। थीम क्या होती है? लिखते हैं तो क्लासिकल है, माइथोलॉजिकल है, लेजेंडरी है। ये कुछ राइटर्स हुए हैं, और जो राइटर होते हैं अक्सर वो पोइट होते हैं। जो राइटर होते हैं वो पोइट होते हैं। वहीं यहाँ पर एक मैं बीच में इस वाले पॉइंट को लेती हूँ कि शेक्सपियर का यहाँ जिक्र आया है। शेक्सपियर ने अपना जो करियर है स्टार्ट किया था एज अ पोइट। शेक्सपियर ने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ पोइट। तो जब उन्होंने ड्रामा लिखने की शुरुआत की तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी पोइट्री भी मिक्सचर हो जाती है ना। तो उसी तरह से यहाँ से क्या होती है, हम इसको यहाँ पर भी देखते हैं। शेक्सपियर के टाइम में, एलिजाबेथन के टाइम में हम पोइटिक प्ले को हम देखते हैं। तो हमने मिल्टन का नाम भी लिया, सैमसन एगोनिस्ट जो प्ले है उसका नाम लिया। तो शेक्सपियर का तो क्या है? मिडसमर नाइट ड्रीम पोइटिक प्ले है। मिडसमर नाइट ड्रीम क्या है? एक पोइटिक प्ले है। कुछ पोइट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे सिलेबस में है ना। तो विलियम वर्ड्स का जो प्ले है क्या? बॉर्डरर्स, जो कि तो ये क्या है? बॉर्डरर्स एक पोइटिक प्ले का एग्जाम्पल है। देखो शेक्सपियर का मिडसमर नाइट ड्रीम हो गया, विलियम वर्ड्स का बॉर्डरर्स हो गया, मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट हो गया। तो ये क्या है? ये पोइटिक प्ले है। जबकि गर्ल्सवर्दी ने तो प्रोज में लिखा है ना, पोइट्री उन्होंने नहीं लिखी है जहां तक मेरा मानना है। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ और कौन कौन से पोइट हुए हैं? तो बायरन है, कॉलरिज है, कीट्स है और पीवी शैले हैं। ये प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं जो कि पोइटिक प्ले लिखा करते थे। ठीक है। ऑर्थो द ग्रेट ये कीट्स के द्वारा लिखा गया है और ये पोइटिक प्ले है। सेंसी पीवी शैले के द्वारा लिखा गया है। द फॉरेस्टर्स टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या है? ये पोइटिक प्ले है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक और चीज यहाँ पर मैंने ऐड की है कि जो करेक्टर्स हैं वो बातें करते हैं किसमें? वर्ड्स में। जो डायलॉग हैं उनके वो क्या है? वर्ड्स में है, ले में है, ले के साथ वो बोलते हैं। ठीक है। तो वो इसीलिए इसमें क्या है? पोइट्री प्लस ड्रामा दोनों का मिक्सचर है। अब मेन पॉइंट ये है जो कि इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज अबाउट टी.एस. इलियट।
टीएस इलियट ने क्या किया है, इसको स्प्रेड किया है, इस जो लिखने की जो कला है, ये स्टाइल है, इसको फैलाया है। द थ्योरी ऑफ पोइटिक ड्रामा। अच्छा, जो टीएस इलियट स्प्रेड द थ्योरी ऑफ पोइटिक ड्रामा, और उनका जो प्ले है मर्डर इन कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल, ये क्या है, फर्स्ट फुल लेंथ पोइटिक प्ले है, यहाँ हमने पोइटिक प्ले के बारे में जाना, जो कि पोइट्री और ड्रामा दोनों का मिक्सचर है। टीएस इलियट जिसने इस फॉर्म को स्प्रेड किया, बहुत ज्यादा फैलाया, फिर राइटर्स ये लिखने लगे, है ना, वर्ड्सवर्थ, बायरन, कीट्स, शैले, ये इन्होंने इसको लिखा है। हम यहाँ पे मानते हैं कि जो पोइट शेक्सपियर हैं, उन्होंने भी अपना हाथ इसमें आजमाया है, उस टाइम में भी ये बहुत लिखे जाते थे। मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट, इसको लिरिकल ड्रामा, इसको पोइटिक ड्रामा, इसको पोइटिक प्ले, इसको क्लोजेड ड्रामा भी हम इसे कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।